जस्ट अ मिनट। ओके। एक इस मूवी की लास्ट वो लाइन जो है, तो वो लाइन से शुरुआत करेंगे और वो लाइन से हम लोग उसको फिनिश भी करेंगे। वो मूवी का लास्ट लाइन था क्या? जा सिमरन जान, जी ले अपनी सक्सेस की जिंदगी। मैं कहूँगा आप यहाँ आए हैं, ऊपर वाला भी आपको ये मौका दिया है, एक अवसर दिया है, और वो भी बोल रहा है जा बेटा जा, जी ले अपनी सक्सेस की ज़िंदगी। तो वही ज़िंदगी हम कैसे जिएंगे, उसके ऊपर आज की जो ट्रेनिंग है आसपास रहेगी। ज़्यादातर डेडिकेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप और जर्नी के ऊपर हमारा ये रहेगी। ठीक है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है। बिजनेस भी होगी, बिजनेस भी और बॉन्डिंग भी, सक्सेस की स्ट्रॉन्ग कहानी भी, सारी चीज़ें हम अभी इसमें देखेंगे। चलिए बात करते हुए हम लोग अभी डीडीएलजे हमें क्या सिखाता है। हमें डीडीएलजे सिखाता है, ये मूवी खाली रोमांस का नहीं है, इसमें लाइफ के एक रूल बुक है जहां हम डेडिकेशन सीखते हैं और उसके साथ साथ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो ये मूवी आप जितने लोग देखे होंगे, थोड़े से पुराने यादें आपको आज आ सकते हैं, और आए तो और थोड़ा सा आप बेटर रिलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूवी सिर्फ रोमांस तो नहीं है, रूल बुक ही है। और हर इंसान की लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में एक मूवी है। आप लोगों का लाइफ भी एक मूवी है। कोई हीरो बनता है, कोई ऑडियंस ही रह जाता है, और आज आपको डिसाइड करना है आपको हीरो या कुछ एक्स्ट्रा बनना है। डिसीजन आपके ऊपर है। मौका ऊपर वाला हर किसी को देता है। आपको हीरो बन के रहना है या एक्स्ट्रा जीरो बन के रहना है, ये भी आपको खुद डिसाइड करना है। चांस तो ऊपर वाला ने दिया ही दिया है दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि राज का डेडिकेशन। सबसे पहला जो यहाँ होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी समर्पण। आप कितना समर्पित रहते हो एक चीज को प्राप्त करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहता है इस बिजनेस के अंदर, वही लोग इसमें बड़ी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं जो जितना ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, जितना ज़्यादा सीरियस ही होते हैं। जो लोग इसको पार्ट टाइम करते हैं, फ्री टाइम करते हैं, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन उतनी बड़ी सक्सेस, उतनी बड़ी सफलता हमें नहीं मिलती जब तक हम उसको एज सीरियसली ये काम को नहीं करते हैं। कोई भी काम को अगर आप फुल डेडिकेटेडली अगर करते हो तो उस काम में मजा ही कुछ आ जाता है। राज ने सिमरन को, पता है राज और सिमरन दो कैरेक्टर जो शाहरुख खान और काजोल की थी, राज ने सिमरन को पाने के लिए क्या किया आप देखो। वो जर्मनी से पंजाब ट्रैवल किया, पूरे फैमिली को कन्विंस किया, बड़ा रिस्क लिया और दुनिया को भी फेस किया, और मार भी खाई, थप्पड़े भी खाई, पिटाई भी खाई, पर वो डेडिकेटेड जो है उसको नहीं छोड़ा। जिंदगी में भी अगर हम बात करें, आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो हमें घर से तो निकलना पड़ेगा। आज जितने लोग भी दुनिया में सफल हुए हैं, अब देखो हम लोग ज़्यादातर करते क्या हैं, अपने गांव, अपने शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट से हम बाहर निकलते नहीं हैं। हमें चाहिए यहाँ बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा सफलता, बहुत बड़ी सक्सेस, लेकिन क्या करते हैं आसपास हमारे होम टाउन को हम छोड़ते नहीं है। जितने लोगों को आप आज के डेट के अंदर आप देख रहे हो जो कामयाब है, चाहे मैं अमिताभ की बात करूं, अमिताभ बच्चन जी पैदा कहाँ हुए थे? इलाहाबाद में पैदा हुए थे, लेकिन इलाहाबाद से वो गए कहाँ? आप सबको पता है, वो गए मुंबई। शाहरुख खान कहाँ पैदा हुए थे? वो पैदा हुए थे दिल्ली, लेकिन सफलता के लिए घर से निकलना पड़ा। धोनी कहाँ पैदा हुए थे? रांची। जितने भी सफल लोगों को आप देखेंगे, एलन मॉक्स कहाँ पैदा हुआ था? अपने होम टाउन पे। किसी ने बड़े बड़े लोगों को अगर देखें, अपने होम टाइम को उनको छोड़ना पड़ा। एलन मॉक्स साउथ अफ्रीका में पैदा होके वो कहाँ कहाँ गया? कनाडा, कनाडा से यूएसए, और आज वो स्पेसएक्स का मालिक है। आज कितने लोगों की मैं एग्जाम्पल दूं, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स है दोस्तों। उन्होंने सफलता के लिए अपने घर छोड़ के दूर जाके उन्होंने अपनी सफलता या सक्सेस को पाई। हम अपने घर
कंफर्ट जोन छोड़ना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि घर बार छोड़ दीजिए, लेकिन हमें अपना बिजनेस के लिए जितने भी आपके एरियाज के अंदर मारवाड़ीज है, गुजरातीज हैं, वो आपके एरिया में ज़्यादा सफल है कि उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना कंफर्ट छोड़ा। आज जिस इसकी वजह से वो लोग कामयाब हुए। हम क्या करते हैं, हम डेडिकेटेड तो हैं लेकिन अपने आसपास के में ही करते हैं। नेटवर्क को बड़ा करना है, बड़ा बिजनेस बनाना है तो घर से निकलना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके बड़ा बिजनेस होगा। ठीक है, अपनी जगह में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा अपना घर जो रहता है माँ के आंचल जैसा होता है, भाषाएं, खाना, लोग अपने होते हैं, लेकिन बाहर जो होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, और माँ के आंचल के तले हम कितनी बड़ी सफलता ले सकते हैं। हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में जाना होगा सफलता को पाने के लिए। ओके, क्यों जहां भी जाओगे सक्सेस आपके पीछे पीछे जाएगी अगर आपकी डेडिकेशन आपकी सही होगी। चलिए लाइव कुछ एग्जांपल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करें, 16 साल के लिए इनकी डेडिकेशन की अगर मैं बात करूं, 16 साल से लेकर 40 साल तक इन्होंने डेली प्रैक्टिस किया। ऐसा कोई दिन नहीं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, सेम रूटीन को फॉलो किया और वो आज क्रिकेट के भगवान बन गए। ऐसे ही भगवान नहीं बने दोस्तों। ओके, इन्होंने इतना डेडिकेटेडली वो काम को किया, जिसकी वजह से क्या है, आज इनको लीजेंड मानते हैं, आज इनको क्रिकेट का भगवान मानते हैं। जो रोज अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, सचिन की हम बात कर रहे थे, कितना डेडिकेटेड थे, कितना वो जुनूनी थे, आज इसीलिए वो मुकाम को हासिल किए। इनके साथ विनोद कांबली भी आया था, लेकिन विनोद कांबली का रिकॉर्ड इससे बहुत बढ़िया था, लेकिन वो आज उतना वो सक्सेस नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि पार्टीज करना, ओके, दारू पीना या तरह तरह की अदर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो गया और वो उस मुकाम पे पहुंच नहीं पाया। लेकिन खेलता इससे बहुत बढ़िया था और दोनों एक ही साथ आए थे, लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं है, लेकिन ये बन गया क्रिकेट का भगवान। तो आप अगर डेडिकेटेड होते हो तो आप अपने लाइफ में बहुत ऊंची जगह जाते हो। तो मैं यही कहूँगा कि इनसे हम सीख सकते हैं, सचिन जी। और किससे सीख सकते हैं? लाइव एग्जाम्पल अगर देखें, मिल्खा सिंह भी एक रोल मॉडल है और इनकी डेडिकेशन की भी अगर हम बात करें तो बहुत ही कम है, क्योंकि रोज वो 4 बजे प्रैक्टिस में निकल जाते थे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, किसी भी मौसम हो, वो अपना प्रैक्टिस को क्या करते थे, डिस्टर्ब नहीं करते थे। हर तकलीफ को इन्होंने झेला, अपने आप को डेडिकेशन में लाया, डिसिप्लिन में लाया, और अब वो फ्लाइंग सिख बन गए। वो मिल्खा सिंह नहीं है, वो फ्लाइंग सिख है दोस्तों। तो इन लोगों को, सफल लोगों को हम सुन सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो बस ये कहना चाहूँगा। और उसके साथ साथ हम देखें, हम सारे लोग आज के डेट के अंदर फ़ोन को 100% तो हम लोग चार्ज करते ही हैं, पर हमारे ड्रीम्स की डेडिकेशन अगर देखें वो 0 है। हर कोई ड्रीम के अंदर कितना डेडिकेटेड है। मैं इसीलिए लोगों को सुबह तो यही कराता हूँ ना, आपको ड्रीम को रिमाइंड कराने के लिए 5 लाख एफर्मेशन भी कराता हूँ, विजुअलाइजेशन भी कराता हूँ, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर अगर डेडिकेटेड रहेंगे तो आपके सपने बहुत जल्दी साकार होते हैं। फोन रिचार्ज हुआ कि नहीं है, फोन में चार्ज है कि नहीं, 100% बहुत सीरियस है। ड्रीम पे रिचार्ज हुआ कि ड्रीम पे चार्ज हुआ कि नहीं है, देखते नहीं है। अगर जीवन में सफल होना है, जीवन में कामयाब होना है दोस्तों, अपने सपनों को, अपने डेडिकेशन को, अपने जोश को, अपने जुनून को सामने रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। उसके साथ साथ मैं कहूँगा डेडिकेशन का जो फार्मूला है, वो डेडिकेशन का फार्मूला, जस्ट अ मिनट, मैं कहना चाहूँगा कि D फॉर ड्रीम, E फॉर एफर्ट, D से फॉर डिसिप्लिन, I फॉर इम्प्रूवमेंट, C फॉर कंसिस्टेंसी, A फॉर एक्शन और T फॉर टाइम एंड E फॉर एक्सीलेंस।
ड्रीम आंखों का ब्लूप्रिंट है, एफर्ट मेहनत का फिंगरप्रिंट है, डिसिप्लिन सक्सेस का पासवर्ड है, और कंसिस्टेंसी लाइफ का वाईफाई है दोस्तों। इंप्रूवमेंट कल से बेटर वर्जन, एक्शन सपनों का करंट कनेक्शन, और टाइम भगवान ने सबको फ्री में लोन दिया है दोस्तों। और एक्सलेंस जीत का अगर कहीं परफॉर्मेंस का क्राउन है। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, जो जो आप सपने देखते हो वही आपके ब्लूप्रिंट है दोस्तों, और एफर्ट जो आप करते हैं वही आपका पहचान, आपका फिंगरप्रिंट है। कौन कितना कामयाब होगा वो उसका मेहनत के हिसाब से होगा। और डिसिप्लिन जो सक्सेस का पासवर्ड है, जितने ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहोगे आपकी चाबी वहाँ मतलब सक्सेस की सफलता उतनी खुलेगी दोस्तों। ओके, और कंसिस्टेंसी जो है वो वाईफाई की कनेक्शन जैसा है। और उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट, कल से बेटर वर्जन आपको हर दिन होना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। और सपनों का करंट एक्शन जो है वो सपनों का करंट कनेक्शन है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, जैसे कि हमने सचिन के बारे में देखा, उनकी सुना, और मिल्खा सिंह के बारे में सुना, तो मैं कहूँगा सचिन के बारे में एक चीज़, कितना भी प्रेशर हो, गेम हो या नेशन हो, सचिन का सीक्रेट उसका डेडिकेशन है। ये सुनो, चाहे मिल्खा सिंह की हम बात करें, मिल्खा की भी पैरों में चप्पलें पर हौसले स्टील, मिल्खा सिंह स्पीड का है रियल डील। आप ये पता होगा, ये उसकी डेडिकेशन, उसका आइडेंटिटी है दोस्तों। तो हम भी अपने लाइफ में डेडिकेटेड हमें बनना पड़ेगा। ओके, और आगे बढ़ते हुए जस्ट हम बात करेंगे कि डिसिप्लिन वो काम करना जो ज़रूरी हो, वो काम नहीं जो आपका मूड हो या ना हो, या मन हो या ना हो। डिसिप्लिन वो होता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सक्सेस का डेली डोज है दोस्तों। नो डिसिप्लिन नो डेस्टिनेशन, विदाउट डिसिप्लिन नो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो डिसिप्लिन को अपनाना होगा। ओके, पैशन स्टार्ट होता है, डिसिप्लिन फिनिश हो जाता है। तो आपको डिसिप्लिन को ऑन करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको डेडिकेटेड और डिसिप्लिन को आपको साथ लेके चलना होगा। राज क्या करता था, राज को मतलब जो अमरीश पुरी जी थे उनको बाऊजी बाऊजी कहता था, कौन, सिमरन। ओके, और वो क्या कहता है, राज को क्यों पसंद करता था, क्योंकि राज पंक्चुअल था, राज ऑनेस्ट था, राज कंसिस्टेंट था दोस्तों। राज से हम सीख सकते हैं। ओके, तो बाऊजी ने इसीलिए बोला था, मुझे राज पे पूरा भरोसा है। अगर आप भी ट्रस्ट होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तो लोग भी कहेंगे आपको कि बंदा डिसिप्लिन है। ऊपर वाला भी कहेगा, और लोग भी ट्रस्ट करेंगे, और आपका काम भी बनेगा। तो डिसिप्लिन रहिए, ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए दोस्तों। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो सस्ते लोगों से उम्मीद नहीं किया जा सकता। ओके, वो आपका प्राइस टैग है दोस्तों। ईमानदार बनिए। अपने डाउनलाइंस के अंदर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गलतियां कर देते हैं। उनका स्पॉन्सरिंग खुद के नाम से डाल देते हैं, वहां से पैसा ला के इधर कर देते हैं। मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा, कोई अदरवाइज ना ले। ईमानदार बनिए, ऊपर वाला भी देख रहा है, क्योंकि ऊपर वाले का भी सीसीटीवी जो है ना वो लगा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो भी दिख रहा है। आप कितने डेडिकेटेड हो, कितने ऑनेस्ट हो, कितने कंसिस्टेंस हो, ऊपर वाला भी देख रहा है। तो हमें ईमानदार होना होगा। ओके, तब जाके लोग हमें ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ये पीपल बिजनेस है। और लोग ट्रस्ट करेंगे तो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे आप ज्वाइन नहीं करेंगे, और ज्वाइन करेंगे तभी बनेंगे टीम, और तभी होंगे आप सक्सेस। ओके, मूवी में क्या था, मूवी में थोड़ा सा हम बात करेंगे। बाप मान जाता है, यहाँ मेंटर आपको सिखाता है, गलती बचाता है, गलतियों से बचाता है, ग्रोथ का रास्ता दिखाता है। यहाँ आपका मेंटर, आपका गुरु, आपका जो भी अपलाइन है उसके बातों को मानिए, जो कह रहा है उसको फॉलो कीजिए ब्लाइंडली। कल के डेट में आप भी क्या होंगे, आप भी बहुत तरक्की करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ फनी ट्विस्ट है। बहुत सारे लोग क्या होता है, एक दिन में मीटिंग अटेंड करते हैं,
ओके, मंडे हुआ तो बहुत मोटिवेशन, और थोड़ी देर बाद या उसके बाद क्या है, मोटिवेशन कहाँ गायब हो जाते हैं, पर कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। और कुछ लोग जो जीवन में बहुत कामयाब होते हैं ना, वो मंडे हो या संडे, वो हर दिन क्या है, वो मोटिवेट रहते हैं। उनका मोटिवेशन का ऐसा नहीं कोई बटन है, उनका बटन ही नहीं है, वो ऑटो मोड में रहते हैं। और कुछ लोग कुछ मीटिंग अटेंड कर लिए, कुछ कहीं बातें सुन लिए, हाई मोटिव, 2 घंटे के बाद क्या होता है, उनकी हवा उतर जाती है। देखे होंगे हम लोग कि बहुत सारे लोग, हम लोग, आप भी जिम लाइफ में कभी ना कभी कभी गए होंगे। ओके, सब लोग जिम करते हैं मोटिवेशन से, लेकिन छोड़ते हैं डिसिप्लिन से। होता ही नहीं है, क्योंकि 2 दिन 4 दिन जाके और नहीं कर पाते हैं। एक दो दो दिन कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर हम एक्शन लेते हैं। तो बस ये कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत बढ़िया सा एक फनी चुटकुला है, जो है, जन में जिम फुल, फेब में हाफ, मार्च में शिफ्ट ट्रेनर, और डिसिप्लिन वाले बनता है विनर। एक बार और बोलना चाहूँगा, जन में जिम फुल, फेब में हाफ, मार्च में सिर्फ ट्रेनर, और डिसिप्लिन वाले बंदे बनते हैं विनर। तो आपको विनर बनना है ना, आप डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आप नॉट ओनली खाली यहाँ मीटिंग टाइम से आना, लोगों को अगर टाइम दिए हैं तो वहाँ भी पंक्चुअलिटी दिखाना, उसके साथ साथ आपको खाने पीने में, अपने हेल्थ में, हर चीज़ में एक डिसिप्लिन मेंटेन। जब तक आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, तब कि आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी ही मार्केट में बेचता है, प्रोडक्ट और प्लान तो बाद में ही बेचता है। तो इसलिए ईमानदार रहना और डिसिप्लिन रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में सफल और कामयाब अगर होना है ना दोस्तों, अपने आप को बेहतर करो, अपने आप को बेहतर करो कि अपना बिजनेस बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन तो आती रहेगी और मोटिवेशन जाती रहेगी, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो परमानेंट आपके साथ ही रहेगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट, जो है डिसिप्लिन। आप छोटे छोटे कदमों, छोटे छोटे स्टेप उठा के भी डिसिप्लिन अपने आप को कर सकते हैं। और पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, डिसिप्लिन मेक्स यू, क्या है, हेल्दी एंड वाइज। ओके, छोटे कदम लीजिए। आज एक्सरसाइजेस करने से आपको भी पता है कि आपका हेल्थ अच्छा होगा, किताबें पढ़ने से पता है कि ज्ञान मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दिन पढ़ा और किताब कहाँ फेंक लिया, एक दिन एक्सरसाइज किया, शूज खरीद लिया, कुछ शॉर्ट्स खरीद लिया जिम जाने के, उसके बाद दिखाई नहीं दिया। आप घर में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट कीजिए, लेकिन कंटिन्यूस कीजिए, उसको डेली कीजिए, 5 मिनट कीजिए। आपको 1.5 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करने, 1 घंटा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, या 1 घंटा आपको कोई ये होने की जरूरत नहीं। आप एक प्लान डेली दिखाइए, 5 प्लान 10 प्लान करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। एक कॉल कीजिए, एक फॉलोअप कीजिए, डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कीजिए। ये वही छोटे छोटे कदम, किंतु कंटिन्यूस के हिसाब से आप कीजिए, रेगुलर करते रहिए। आप देखेंगे 6 महीने के अंदर आपकी टीम की साइज कहां से कहां चली जाएगी, आपकी ग्रोथ कहां से कहां चली जाएगी। हम क्या करते हैं, 1-2 मीटिंग कर लिया तो 1 महीना हमने रेस्ट ले लिया, कैसे टीम बनेगा दोस्त। क्या आप एक दिन खा के इतने हेल्दी हुए हैं? रोज खाना खाते हैं, रोज अपने दांतों को साफ करते तब जाके आपका दांत साफ है, रोज नहाते तब जाके आपका बॉडी क्लीन है। एज इट इज हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे और रेगुलरली रिपीटेडली करनी पड़ेगी। कभी किया काम, कभी नहीं किया, कभी प्लान दिखाया, कभी नहीं दिखाया, तब कहाँ कहाँ सक्सेस हम होंगे। और उसके साथ साथ जितना भी आप काम करें, थोड़ा थोड़ा उसको देखिए, चेक कीजिए कि आपका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो प्लेट पे करते हैं डिसिप्लिन, लाइफ में कम लगती है मेडिसिन दोस्तों। खाने पीने में भी थोड़ा ना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लोग क्या है, मिला है कहीं पार्टी में, मिला है कहीं और, मिला है तो ठूस लेते हैं लेकिन जब हेल्थ खराब होगा ना, ओके, वो सब क्या करेगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाता है। डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, किडनी, जॉइंट प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, स्टेमिना कमजोर होना। आज तो मजे के लिए आप खा रहे हो, लेकिन कल वो क्या है, वो रिटर्न करेगा, बड़े बड़े बीमारी। थोड़ा सा खाने में भी, थोड़ा सा, मैं तो कहूँगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप खाना बंद कर दीजिए, उसमें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन रहना है और रिपीटेडली अच्छे अच्छे आदतों को
डेवलप कीजिए। 2026 आ रहा है, आपका न्यू वर्सेस लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए तैयारी अभी से चालू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 तारीख को हर कोई जिम ज्वाइन कर जाता है और 2 दिन बाद दिखाई नहीं देता। नो, जो भी करेंगे कम करेंगे लेकिन कंटिन्यू करेंगे उसको। ओके, तो चलिए नेक्स्ट का हम बात करेंगे। उसके बाद DDLG, जो DD हमारा 2D के बाद हमारा तीसरा जो जहाँ हम सीख सकते हैं वहाँ है लीडरशिप। लीडरशिप वो नहीं जो आगे चलता है, लीडरशिप वो है जो सबको साथ लेके चलता है। और हमारे मोदी जी ने भी क्या डायलॉग है, सबका साथ सबका विकास। एक लीडर वो है जो सबको साथ लेके चले, सबको सिखाए। ओके, लीडर पोजीशन से नहीं एटीट्यूड से बनते हैं दोस्तों। तो मैं लीडरशिप के ऊपर कुछ चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। DDLG से हमने जो लीडरशिप का एंगल हमने लिया, राज क्या करता था, हर किसी को रेस्पेक्ट करता था, सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व करता था और सबको हंसा के दिल जीत लेता था। एक लीडर जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है अपने टीम को। ओके, इनिशिएटिव लेता है और ईमानदारी के साथ काम करता है, इंटीग्रिटी के साथ काम करता है। एज ए लीडर की क्वालिटी हमें भी अपने अंदर डेवलप करनी होगी। ओके, सबको रेस्पेक्ट देना है, सबके, हमारे टीम के, चाहे वो छोटा आज नया डिस्ट्रीब्यूटर हो या बड़ा कोई लीडर हो, सबको आपको रेस्पेक्ट देना है, जिम्मेदारी लेना है। ऐसा नहीं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लोग क्या करते हैं, लीडर के ऊपर सारा ठोक देते। आपको अगर बड़ा पे आउट लेना है, जिन लोगों का आज बड़ा पे आउट आ रहा है ना, अब मुझे एक इंसान दिखाइए जिनका बड़ा पे आउट आ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। 99% ऐसे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जितना बड़ा लेता है वो उतना बड़ा पे आउट। हाँ, कुछ लोग हैं किसकी किस्मत अच्छी है, वो अलग बात है, लेकिन जो वो भी कुछ ना कुछ 100% नहीं ले रहा है तो कम से कम 50% ले रहा होगा। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेते हो अपने टीम की, तब जाके एक बड़ा लीडर बनते हो। तो हमें बड़ा लीडर अगर बनना है, बड़ा पे आउट अगर लेनी है, तो हमें लीडर की क्वालिटी को हमें सीखना पड़ेगा। ओके, हम सीख सकते हैं किनसे? मिस्टर रतन टाटा से सीख सकते हैं, जो एक लीडरशिप का एक बहुत बड़ा मिसाल है। लाइफ बहुत सिंपल, हाई वैल्यूज और एम्प्लॉय को पहले प्रायोरिटी देते हैं। एम्प्लॉय को फर्स्ट माइंडसेट रहता है। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। डिसिप्लिन में होल्ड और मैनर में गोल्ड। लीडर की स्टोरी खुद होती है अनफोल्ड। फॉलो मत कराओ, इंस्पायर कराओ। लीडर हो तो कुछ करके या लोगों को ऊपर करके ऊपर उठाओ। मैं ये कहना चाहूँगा, रतन टाटा ये एक लीडरशिप का एक मिसाल है और हमारे हिंदुस्तान के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत है। इनके बायोग्राफी, इनके बायोपिक, इनका अगर आप देखें तो बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। मैं तो बहुत इंस्पायरिंग हूँ। और ट्रस्ट का एक जीता जागता एक, क्या कहूँ, एक स्टेचू, एक मूर्ति है दोस्तों। ओके, इनसे आप बहुत सीख सकते हैं। और किन से हम सीखेंगे? लीडर्स वो है जो लोगों की बातें को सुनता है, प्यार से जवाब देता है, सीखता है और लोगों को सिखाता भी है। और उसके साथ साथ लीडिंग बाय एग्जाम्पल, वो खुद सामने से आता है और वो खुद कर करके दिखाता है। चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो ज्वाइनिंग हो, चाहे वो किसी भी इस प्रकार के सिचुएशन हो, वो अपने फ्रंट में रहता है और लिफ्टिंग अदर, दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। हर समय दूसरों के बारे में सोचता है कि लोग ऊपर उठेंगे तो उसका काम उठेगा। लीडर वो नहीं जो लाउड बोले दोस्तों, जो चिल्ला चिल्ला के बोले। लीडर वो जो क्राउड को मूव कर दे, क्राउड को अपने ओर ले आए। तो ये होता है लीडरशिप की क्वालिटी दोस्तों। तो हमें इन बड़े बड़े दिग्गजों से हमें सीखनी होगी लीडरशिप क्वालिटी। जैसे कि हम बात करें हमारा लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर हम बात करें और हमारी जर्नी की अगर हम बात करें, जो है जर्नी यानी आपका जो सफ़र रहता है। ओके, सफ़र में स्पीड नहीं चाहिए होता है, डायरेक्शन मैटर करता है दोस्तों। आप कितना भाग रहे हो, कितना जल्दी आप अचीवमेंट ले रहे हो, कितना बड़ा आपका काम हो रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कौन से दिशा में जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को हम डायरेक्ट सेलिंग में देखा कि बहुत जल्दी जल्दी बड़े बड़े पे आउट्स ले लेंगे, लेकिन आज वो ट्रैक पे ही नहीं है, वो कहाँ गुम हो गए पता नहीं है।
क्योंकि गलत तरीके से बिजनेस अगर बिल्ड करोगे तो एक बंदा भी नहीं रहेगा। ऐसे हमने कई लोगों को देखा, ठीक है, बहुत बाद में आके बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए, लेकिन उनके ग्रुप में आज कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से बिजनेस बिल्ड नहीं किया। तो हमें सही डायरेक्शन मैटर करता है। ट्रेन में चढ़ना ही सक्सेस नहीं है, सही ट्रेन में चढ़ना यही सक्सेस है। सही तरीके से करना वो जरूरी है, क्योंकि आपके सही मेंटर के साथ, सही हैबिट के साथ और सही दिशा, सही गोल को लेके अगर आप आगे बढ़ते हो दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा काम आप कर सकते हो। और रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, इनकी जीवनी की अगर मैं बात करूं, इनको सब जानते हैं। एक टिकट कलेक्टर से कप्तान, ट्रेन से स्टेडियम और स्टेडियम से वर्ल्ड कप। आज इसीलिए इनको महेंद्र सिंह के नाम से अब मूवी भी बना है। इतना महान इंसान वो बन चुका है। लेकिन इनकी जर्नी इतनी इजी नहीं थी, इतनी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ और अपनी लीडरशिप स्किल के साथ उसको और बेहतर बनाया। जर्नी बेशक स्लो ही थी, पर स्टडी थी, और जर्नी में हर स्टेप में डेडिकेशन और डिसिप्लिन थी। आज इसीलिए आज इतने वो महान बने हैं दोस्तों। एक छोटे से जगह से जाके आज इतने बड़ी सफलता की ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त किया। तो हम इनसे सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं, किनसे सीख सकते हैं? हमारी लाइफ अगर हम बात करें, हमारी लाइफ वो भी एक कहानी से कम नहीं है, वो एक स्क्रिप्ट से कम नहीं है दोस्तों। हर मूवी के अंदर एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, कोई डायरेक्टर होता है, कोई प्रोड्यूसर होता है। आपकी कहानी की, आपकी जर्नी की जो कहानी होगी, उसमें हीरो हो आप। विलेन है आपका जो प्रॉब्लम, आज ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, परसों वो प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपका विलेन है। और विलेन जो होता है वो हीरो से हर समय हारता है। आप विलेन को हरा नहीं पा रहे हो, मतलब आप आपके कहानी के आप हीरो नहीं हो। मैं तो ये कहूंगा आपको हीरो बनना होगा, और एट द एंड, पिक्चर के एंड में हीरो ही जीतता है। आप हीरो हो, आप क्या हो आप खुद देख लो। आपके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके अगर मुकाबला आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी पिक्चर कैसे सुपरहिट बनेगी दोस्तों? और आपकी आदतें जो हैं वो आपके सपोर्टिंग रोल करते हैं, वही आपको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। क्या आदतें हैं? प्लान दिखाना, मीटिंग्स करना, ओके, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, लिस्ट बनाना, सिस्टम से काम करना। ये जो जितना डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हो, जो हैबिट डेवलप करते हैं, वही आपको आगे लेके चलता है। और उसके साथ साथ आपका डिसिप्लिन जो है वो आपका डायरेक्टर्स है, जो आपको दिशा दिखाता है। जितने डिसिप्लिन, हाँ मूड नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई डाउनलाइन आ जाता है, सर मेरे साथ ये सर आए हैं जिनको थोड़ा सा प्लान समझा दो, आप बोर्ड नहीं होता है, तब भी आप डिसिप्लिन, क्योंकि आपका सपना आपको खींचता है। डिसिप्लिन होकर आपको काम करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपका डेडिकेशन आपका प्रोड्यूसर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो जर्नी है, ये मूवी का नाम आप खुद दे सकते हो, मेरी सक्सेस मेरी कहानी, इसको नाम आप दे सकते हो। ओके, मैं तो कहूँगा कि आप अपनी सक्सेस की गाथा, आपकी सक्सेस की कहानी आप खुद लिखें, और वो प्रॉब्लम्स, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, वो विलेन को आप हराएं, और अपने अंदर वो कुछ हैबिटें डेवलप करें, सपोर्टिंग रूल्स करने वाले जो रहते हैं उसको डेवलप करें। आगे बढ़ते हम बात करेंगे जो है ट्रेन की फिलोसफी। अगर देखें, ओके, ये मूवी के छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, जो पल है, जो चाहे वो ट्रेन हो, इस सब चीज़ें को हमने इसको मिक्सअप करके जो आप लोगों के लिए लाया है। ट्रेन से हम क्या सीखते हैं? लाइफ एक ट्रेन है दोस्तों। कोई कोच एसी रहता है, कोई स्लीपर, कोई जनरल, और कोई प्लेटफॉर्म में ही रह जाता है। एज इट इज जीवन में भी ना, अगर जर्नी को ब्यूटीफुल बनाना है, सुंदर बनाना है, तो हमें मेहनत का हमें टिकट काटना पड़ेगा। अगर मेहनत की अगर हम टिकट काटें तो क्या है, हमारी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होगी, और एसी कोच के अंदर भी हम सफ़र कर सकते हैं। तो क्या हम अपने एफर्ट को, जैसे कि आपको डीटीएच की क्या होता है, बहुत सारे लोग तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उनकी रिचार्ज खत्म हो जाती है। जैसे मोबाइल में हर महीने रिचार्ज करते हो, जैसे डीटीएच में रिचार्ज करते हो, जैसे आप कोई वाईफाई लगा है उसका रिचार्ज करते हो, तो रिचार्ज खत्म हो जाता है तो सिग्नल खत्म हो जाता है दोस्तों। कुछ लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत करते हैं, इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। वैलिडिटी को करना है बरकरार,
और उसको रखना है, आपकी मेहनत को करना है बरकरार, और उसको वैलिडेट करके रखना है, तब जाके होगा वो सिग्नल, आएगा वो सिग्नल। यस। तो कुछ दिनों की वैलिडिटी के साथ लोग आते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वैलिडिटी लाइफ टाइम रिचार्ज करो भाई, या तो एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लो, ये 2 महीने का, 4 महीने का, 2 दिन का वैलिड आपका सब्सक्रिप्शन मत लो। मेहनत एक ऐसी चीज है, मैं ये कहता हूं कि साल भर का अगर वैलिडिटी, यानी साल भर का मेहनत, या 2 साल का वैलिडिटी, 2 साल का मेहनत, या 3 साल की वैलिडिटी के साथ आओ दोस्तों। यहाँ 1-2 महीने की वैलिडिटी के साथ मत आओ। तब जाके क्या होगा, 3 साल की वैलिडिटी अगर लेके आप आते हो, नॉन स्टॉप वर्क करते हो, तो आपकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार और बहुत बेहतरीन होगी दोस्तों। ओके, तो मैं ये कहूँगा, हम सब सक्सेस तो चाहते हैं, पर जर्नी से कोई बफरिंग बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन बफरिंग तो आएगी रास्ते में, कुछ ना कुछ तो स्टॉपेज आते हैं, कुछ ना कुछ तो हम्स लाइफ में आते ही रहते हैं। उससे हमें डरना नहीं है। लाइफ जो चलती है वो ऑफ एंड डाउन होता है। कभी काम आप बहुत करते हैं, रिजल्ट कम आता है, कभी कभी कम काम करते हैं, रिजल्ट ज़्यादा आता है। ये तो कुदरत का नियम है। आपका मेहनत आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है दोस्तों। तो मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए और सफलता को अपने करीब लाइए। बस मैं ये कहना चाहूँगा। एंड लास्ट हम कहना चाहेंगे आप लोगों को, जर्नी का जो फार्मूला भी है ना, वो क्लियरिटी होगी तो कंसिस्टेंसी भी आती है, कंसिस्टेंसी से करेक्शन आती है, करेक्शन से सेलिब्रेशन होता है। तो आपको करना क्या है, आपको क्लियरेट करना है कि आपके जीवन में आपको चाहिए क्या, आपका सपना क्या है, वो उसको क्लियर, जितना क्लियर होंगे उसके बाद आपके अंदर वो काम करने की, लगातार काम करने की वो कंसिस्टेंसी भी आएगी। और जब लगातार आप काम करते हो तो बहुत चीज़ें क्या होती, करेक्शन होती चली जाती है, गलतियां कम होने लगती है। और जब करेक्शन सही तरह के राइट प्रैक्टिस जब करने लगते हैं तो आप बनते हैं विनर, और विनर से करता है सेलिब्रेशन। तो हमें क्लियरिटी करनी है, उस जर्नी आपका बेस्ट रहे। ओके, ड्रीम को जीतने वाले को कहते हैं दिलवाले, ड्रीम को जीतने वाले को कहते हैं दिलवाले, और डेडिकेशन डिसिप्लिन से जर्नी को पूरे करने वाले को कहते हैं सक्सेस ले जाएंगे। आप ही सक्सेस, वही लोग ही सक्सेस ले जाएंगे जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ जर्नी को पूरे करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हम बात करेंगे व्हाई DDLJ सक्सेस मॉडल। ये DDLJ का सक्सेस मॉडल क्या है दोस्तों? ये है डेडिकेशन, जो डायरेक्शन देता है, जो डिसिप्लिन स्पीड देता है, लीडरशिप रिस्पेक्ट देता है, और जर्नी आपको एक्सपीरियंस देता है। ये 4 चीज़ें ये DDLJ मॉडल से हम सीख सकते हैं। आपका डेडिकेशन, आपका निष्ठा, आपका समर्पण ही आपको दिशा दिखाता है कितने डेडिकेटेड आप हो, और आपका डिसिप्लिन आपकी स्पीड को बढ़ाता है। मूड नहीं है फिर भी प्लान बना रहे हैं, मन नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, तो यही आपकी स्पीड को बढ़ाता है। और ये स्पीड की वजह से ही आप लीडरशिप निखरता है, और लीडरशिप जब निखरता है तो लोग देते हैं रेस्पेक्ट। क्या करते हैं? लोग देते हैं आपको रेस्पेक्ट, आपको मिलता है इज्जत, और उसी जर्नी से आपको मिलता है एक्सपीरियंस। बस आगे बढ़ते हैं हम। जर्नी के थोड़ा सा आगे अगर जाएं तो हम देखेंगे, ड्रीम हो बड़ा तो डायरेक्शन जगाओ, डेली डिसिप्लिन से लाइफ को सजाओ, लीडर बन के अपनी दुनिया बदलो, जर्नी को प्यार से और शान से चलाओ। ये है लीडरशिप की कुछ जिंगल है, कुछ कथाएं हैं जो हमने आज आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। और उसके साथ साथ दिलवाले वो नहीं जो दिल जीतते हैं दोस्तों, दिलवाले वो नहीं जो दिल जीतते हैं, दिलवाले वो जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन पर लीडरशिप से अपनी जर्नी जीतते हैं। कैसे? डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ अपनी जर्नी को जीतते हैं। तो हमें अगर दिलवाले बनना है, हमें वो दुल्हनियाँ लेके जाना, हमें वो सपने को साकार करना है, तो हमें दिलवाले बनने पड़ेंगे। ओके, उसमें क्या कहा था ये डायलॉग, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में जिस डायलॉग से हमने शुरू किया था उसी डायलॉग से हम इसको फिनिश करेंगे।
क्या है वो? लास्ट में अमरीश पुरी ने क्या कहा था? जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ये कब हुआ? जब आप डेडिकेटेड हुए, जब आप डिसिप्लिन रहे, जब आपने अपने लीडरशिप के साथ आपने काम किया, तो आपको वो सफलता मिला। ऊपर वाले भी वो चीज़ देखता है और वो भी बोलता है जा अपनी जर्नी डिसिप्लिन और डेडिकेशन और डिसिप्लिन और लीडरशिप के साथ जी ले। सक्सेस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं तो इस सबको कहना चाहूँगा, जा सिमरन सा, जी ले अपनी सक्सेस की ज़िंदगी। आप अपने सारे लोग सक्सेस की ज़िंदगी आप जी सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन हो। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिन कभी काम करते हैं, कभी काम नहीं करते हैं, कभी मूड लगे तो कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, और मोबाइल के अंदर घुस जाते हैं। गए थे हम लोग टाइम देखने के लिए, गए थे थोड़ा सा कुछ मैसेज रीड करने के लिए, एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए, लेकिन घुस गए इसके अंदर 1 घंटा और पता ही नहीं चला कब टाइम खत्म हो गया। हम अपने ड्रीम से डाइवर्ट हो जाते हैं, डिट्रैक्शन हो जाते हैं। तो हमें ऑलवेज डेडिकेटेड और डिसिप्लिन के साथ अपने लाइफ को कंट्रोल करना है। 2026 आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेके आ रहा है, बेहतरीन अवसर लेके आ रहा है दोस्तों। तो अपने आप का न्यू वर्जन को आपको अपडेट करना होगा, आपके न्यू वर्जन को आपको लॉन्च करना होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें जो जिन्हें मैंने आपको बताया, वो चीज़ें अपने आप के अंदर आपको डेवलप करनी होगी। डीडीएलजे में ट्रेन का सीन लास्ट था दोस्तों, लास्ट चांस था शाहरुख खान के लिए। ये सुनो, लास्ट चांस था। लाइव में भी नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा है, जो चढ़ गया वो जीत गया, जो चूक गया वो रिग्रेट में रह गया दोस्तों। अगर आप इसमें चढ़ गए, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और लीडरशिप में अगर चढ़ गए तो आप जीत जाओगे, और इसमें अगर चूक गए तो रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहेगा कि काश मैंने कर दिया होता पहले। आज कितने साल हो चुके हैं बहाने बनाते हुए, और जहाँ के तहाँ हैं हम लोग। क्यों? सपने तो देखते हैं लेकिन 2 दिन के लिए, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन कब कॉल करता है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, ऑफलाइन कॉल नहीं करता तो हमारी डिमोटिवेशन डाउन हो जाती है, मोटिवेशन नीचे आ जाती है। 3 साल की वैलिडिटी के साथ 5 साल की वैलिडिटी का रिचार्ज कराइए दोस्तों, कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है, दोनों बाहों फैला के आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए। फियर को करे, फियर को चीयर करो, कन्फ्यूजन को क्लियर करो। फियर को चीयर करो और कन्फ्यूजन को क्लियर करो। और लीडर वो है दोस्तों, टीम का एक्सीलेटर जो गियर करे। लीडर वो जो गियर दबाए या गियर शिफ्ट करे, वही लीडर है। अपने स्पीड अप बढ़ाइए, ओके, और स्पीड से काम कीजिए। ऑलरेडी सारे चीज़ें सेटअप हो चुकी है, हमारे प्रोडक्ट भी बेहतर कल या परसों या आज भी लोगों को मिल सकता है, ऑन द वे है। पे आउट तो रेगुलर आ रहा है, सारे सेटअप बन चुके हैं, अभी गियर लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ सक्सेस नहीं, एक कल्चर बनाइए। लीडर वही जो दुनिया में डिफरेंस लाए। आप कुछ डिफरेंस लाना है, कुछ करके दिखाना है, ओके। बस ये कहना चाहूँगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी की से मैं उसको जल्दी थोड़ा सा रिपीट करके आप लोगों को बताया। और अभी तो यहाँ ट्रेनिंग की एंड होगी, लेकिन आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी दोस्तों, आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी। आज जो आपने सीखा, आज जो आपने जाना, आज जो चीज़ सुना, उसको अपने जीवन में उतारना है। ट्रेनिंग खत्म लेकिन जर्नी ऑन। मैं तो ये कहूँगा कि आज से लग जाइए, आपने स्पीड अप बढ़ाइए, जगह जगह होम मीटिंग करना चालू कर दीजिए, जगह जगह आप टीम मीटिंग करना चालू कर दीजिए। इतना बढ़िया प्लान, इतना बढ़िया प्रोडक्ट, इतना बढ़िया सिस्टम आपको कहीं मिलेगा नहीं। जहाँ दूसरी जगह पे जितने लोग भी आए हैं, इससे पहले कहीं ना कहीं सिस्टम से काम कर रहे थे, लेकिन आज इस सिस्टम में आए हैं। कितना आसान सिस्टम है ये आप सब लोगों को पता है ना। हर 30 तारीख को क्लोजिंग का टेंशन है। बहुत सारे लीडर की चेहरे जो है वो उतर जाते हैं, लटक जाते हैं, इसलिए क्योंकि क्लोजिंग का टेंशन। यहाँ कोई क्लोजिंग का टेंशन नहीं होता है,
यहाँ कोई साइड मेंटेन का टेंशन नहीं होता, यहाँ कोई रीपरचेज का टेंशन नहीं होता है। ओके, तब भी पैसा एवरीडे आता है, एवरीडे पैसा आता है। और जो भी बिजनेस है, आप सब लोगों को पता है, वो बिजनेस आज अगर बिजनेस हुआ है, कुछ हुआ है और कुछ नहीं भी हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 30 तारीख को यहाँ जीरो नहीं होता है। तो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इतने छोटी से अमाउंट के अंदर ज्वाइनिंग, ओके, डेली पे आउट आपको कहाँ मिलेगा, और इतने शानदार प्रोडक्ट। अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो जस्ट शुरुआत है। इस जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं, ये सारा का सारा चीज़ आपके हाथ के अंदर है दोस्तों, आप लोगों के हाथ के अंदर। आप इसको, इस जर्नी को, इस पिक्चर को कैसे सुपरहिट बनाना है, इस पिक्चर का आपको एज ए हीरो होके वो प्रॉब्लम, वो चैलेंजेस को, वो बिलियन को आपको हराना है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, जा सिमरन जा, जी ले अपने सक्सेस की ज़िंदगी। ऊपर वाला भी वही कह रहा है कि सक्सेस की ज़िंदगी जी ले। आपको एक मौका दिया है डायरेक्टली। एंट्री तो बेशक हर किसी का, जैसे मैंने कहा कि फिल्मों में होता ही है बैकग्राउंड के साथ, लेकिन यहाँ एंट्री मैक्सिमम लोगों की जो एंट्री हुई है वो ईएमआई के साथ हुई है। तो ईएमआई से आप कैसे छुटकारा पाना है, उसको सोचिए और लग जाइए दोस्तों। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और लीडरशिप स्किल को डेवलप करते हुए अपनी जर्नी को शानदार बनाइए। तो थैंक यू एवरीवन। मैं बहुत ही शॉर्टली, बहुत ही कम टाइम के अंदर उसको कवर अप किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ मैंने इसमें स्किप कर दिया जो मैंने आपको इसमें बताया नहीं है। नेक्स्ट टाइम के फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी किसी इवेंट पे मिलेंगे, तो और बेहतरीन और कुछ अच्छे तरीके से हम चीज़ें को बात करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड हमारे प्रदीप जी को मैं आमंत्रित करूंगा जो बाकी के आगे के सेशंस के लिए, जो कुछ लोगों को वो आके आज के सेशन में उनको क्या सीखने को मिला और क्या उनको मज़ा आया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातें करेंगे। प्रदीप जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर। ये अच्छा सेनेटर को फिर जगा दिए। ये बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे चीजें होते रहता है, सेनेटर जैसा वाला डायलॉग भी अभी याद आ रहा है। बहुत मजा आया सर। कि आप कैसे जुड़े हैं। आज ये सीखने को ये मिला कि हमको यूनिवर्स सिखाने के लिए तत्पर है। शर्त ये है कि हम लोग कहाँ से क्या सीख पा रहे हैं। आप जैसे फिल्म से लाके, जैसे लगान से उठाए थे, आज डीडीएलजे से उठाए, और वहीं पर क्या क्या सीखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से हमको बताया सर। और विनोद कामलिका तेंदुलकर का ये स्टोरी बहुत बहुत बेहतरीन था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपना तो वाणी रखूंगा, लेकिन आज जितने भी हमारे एसोसिएट हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, दोस्तों, मैं चाहूंगा आप लोग हैंडरेज करें। आज तो बेहतरीन कुछ सीखने को मिला है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और हैंडरेज करें। तो मैं अपने आप से आप लोगों को बुलाऊं, कुछ बातें करें, अपना व्यू रखें। हमारे जो लीडर्स हैं, प्लीज अपना हैंड रेज करें। ओके, समीर पाइक सर, वेलकम गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वेरी ऑल गुड ऑफ यू। मॉर्निंग सर। सर, सर ने आज जो बातें बोले ना, सही में हमारे लाइफ में जो घटता है, जो होता है, वही सब आज हमें सिखाया है। जो कि सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। अगर हम किसी भी चीज़ में अगर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सही बात है। एक्चुअली लाइफ के जो मायने उन्होंने आज हमारे लाइफ के दरवाजे जो खोलने वाले हैं, उसी दरवाजे को उसने आज, मतलब अपने मन का जो दरवाजा है उसको सर ने आज ओपन कर दिया टोटली। तो बहुत अच्छी बात है, जो कि हमें आगे के बहुत काम देगा। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ये लाइफ का किसी भी चीज़ में। तो ये मैं मानता हूँ अपने लाइफ में भी और अपने आप में घटता भी है। और ये मीटिंग, ये जो सुबह का मीटिंग आ रहा है ना रेगुलर बेसिस पे, मैं लगभग 1.5 महीने से 2 महीने से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। और काफ़ी सारा चेंजेस मेरा आ गया है और आगे भी आएगा। और सर अभी जो बोले कि ये लाइफ है ईएमआई का, सही में सर आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली सही बात बोली है कि लाइफ हर एक लोगों का ईएमआई से शुरू होता है, लेकिन हम उसी ईएमआई को पे करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है और हम लोग काफ़ी सारा दिक्कतें फेस करते हैं। तो आज से हम लोग जुड़ जाएंगे एक काम पे और उसी ईएमआई को ख़त्म करके अपने लाइफ का जो स्टेबिलिटी है, जो आनंद लेना चाहते हैं, उसी को जरूर निभाएंगे सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत 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 धन्यवाद समीर पाइक सर कि आप सही में ट्रेनिंग ले नहीं रहे हैं, ट्रेनिंग को अपने अंदर उतार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग तो आ रहे हैं ट्रेनिंग में। आपसे सीखने को ये मिला सर कि ट्रेनिंग आना जरूरी नहीं है, ट्रेनिंग को अपने अंदर ढालना जरूरी है।
और आप दिन पे दिन बेहतर होते जा रहे हैं। मैं आपको फिजिकली भी देख रहा हूँ, प्रफुल्ल सर भी देख रहे हैं कि ये जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं बहुत बेहतरीन हो रहा है। थैंक यू, ऐसा ही आगे बढ़ते रहिए सर, और आगे हमको निकलना है। ये तो बस शुरुआत है, जैसे सर बोले थे, ये तो शुरुआत है, मतलब फिल्म अभी बाकी है। ओके, अभी बुलाएंगे हमारे बलिया मुर्मू सर, रायरंगपुर से बलिया मुर्मू सर, हमारे बेहतरीन लीडर, डायनामिक लीडर मिस्टर बलिया मुर्मू सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, पैनल में जितने भी हमारा सीनियर लीडर सब सभी को मेरा नमस्कार। और आज मेरे को ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त लगा और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और सचमुच सर आज ट्रेनिंग से बहुत मजा आया सर।